हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं क्लोज सी कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, विचारण की समाप्ति। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले या पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामले पर विचारण की समाप्ति किस प्रकार होगी। सेक्शन 248 CRPC, सेक्शन 271 BNSS, दोष सिद्धि या दोष मुक्ति। तो यदि इस अध्याय के अधीन किसी मामले में जिसमें कि आरोप विरचित किया जा चुका है, मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है, तो दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। जहां मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है, तो वहां दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। और जहां किसी मामले में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है, किंतु धारा 364 और धारा 401 के अनुसार वो कार्यवाही नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त दोषी है, लेकिन सेक्शन 364-401 जो हम आगे पढ़ के आएंगे उसमें मजिस्ट्रेट कार्यवाही नहीं कर सकता, तो वह दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा और सुनने के पश्चात विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश दे सकता है। ठीक है, तो 401 क्या है? 401 अपने को बोली कि दो से रिलेटेड है। ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन, गुड्स कंडक्ट और आफ्टर एडमिशन, गुड कंडक्ट के बिहाफ पर छोड़ना। ठीक है, और 364 में भी ऐसा ही कुछ है। प्रोसीजर व्हेन मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सर्व, इसमें मजिस्ट्रेट सेंटेंस पास नहीं कर सकता, ऐसी प्रोसेस। अब इसका क्लोज 3 कह रहा है कि जहां इस अध्याय के अधीन किसी मामले में धारा 234 की उपधारा 7, जो कि हम पूर्व दोष सिद्धि के बारे में पढ़ के आए थे, कि अधीन पूर्व दोष सिद्धि का आरोप लगा दिया गया है प्रीवियस कन्विक्शन का, और अभियुक्त ये स्वीकार नहीं करता और आरोप में किए गए अभिकथन के अनुसार उसे पहले दोष सिद्ध किया गया था। अभियुक्त इस बात को स्वीकार नहीं करता, मानता नहीं कि उसे पहले कभी दोष सिद्ध किया गया था, तो वहाँ मजिस्ट्रेट उसकी दोष सिद्धि करने के पश्चात पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य लेगा और उस पर डिस्कस अभिलिखित करेगा। जब उसे प्रस्तुत मामले में दोष सिद्ध कर दिया गया है, उसके पश्चात ही मजिस्ट्रेट उसकी पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य लेगा और उसे दोष सिद्ध करेगा। परंतु जब उपधारा 2 के अधीन अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट तब तक ऐसा आरोप मजिस्ट्रेट के द्वारा पढ़कर सुनाया जाएगा, ऐसा आरोप पढ़कर नहीं सुनाया जाएगा। तब तक न तो मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसा आरोप पढ़कर सुनाया जाएगा कि वह किसी मामले में पहले दोष सिद्ध किया गया था, और न ही अभियुक्त से उस पर अभिवचन करने के लिए कहा जाएगा, और न पूर्व दोष सिद्धि का निर्देश अभियोजन के द्वारा या किसी के द्वारा भी साक्ष्य में किया जाएगा। अगर अभियुक्त को दोष सिद्ध किया गया है, तभी उसकी कोई पूर्व दोष सिद्धि जो है, प्रीवियस कन्विक्शन है, उसे ज्ञान में लाया जाएगा, अन्यथा उसे ज्ञान में नहीं लाया जाएगा अगर अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं किया गया है। तो आगे है सेक्शन 272 BNSS, 249 CRPC, परिवादी की अनुपस्थिति। हम इसमें देख के आए थे कि मामला परिवाद पर भी संस्थित है, मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले में दोष सिद्धि और दोष मुक्ति कैसे होगी? परिवाद पर संस्थित मामले में अब क्या होगा? परिवादी की अनुपस्थिति से कार्यवाही पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब कोई कार्यवाही परिवाद पर संस्थित की जाती है और मामले की सुनवाई के किसी नियत दिन परिवादी अनुपस्थित है, ठीक है, सुनवाई का कोई डे डिसाइड हुआ, उस दिन परिवादी अनुपस्थित है, तो अपराध का विधि पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। ऐसा अपराध जो है वो कंपाउंडेबल होगा 320 CRPC BNSS की सेक्शन हम देखेंगे कौन सी आ रही है। या वह संज्ञेय अपराध नहीं है। अगर ऐसा कोई अपराध संज्ञेय अपराध नहीं है, क्योंकि परिवाद हमेशा असंज्ञेय अपराध के बारे में ही किया जाता है, तब मजिस्ट्रेट इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी आरोप के विरचित किए जाने से पूर्व किसी भी समय अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है। तब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? आरोप के विरचित किए जाने से पूर्व किसी भी समय अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा। परिवाद के मामले में परिवादी अनुपस्थित है, तो ऐसा अपराध जो है वो कंपाउंडेबल हो जाएगा, समनीय किया जा सकता है। और अगर कोई ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, तो आरोप की विरचना से पूर्व मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? ऐसे जो अभियुक्त व्यक्ति है उसे डिस्चार्ज कर सकता है। ये थी सेक्शन 272। क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, शॉर्ट क्वेश्चन। आगे सेक्शन 273
250 CRPC, 273 BNSS उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर। यदि परिवाद पर या पुलिस रिपोर्ट पर या मजिस्ट्रेट को दी गई इत्तिला पर संस्थित कोई मामला, 3 तरीके से मामले संस्थित हुए हैं, परिवाद पर, पुलिस रिपोर्ट पर, मजिस्ट्रेट को दी गई इत्तिला पर। किसी मामले में मजिस्ट्रेट के समय एक या अधिक व्यक्तियों पर मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय किसी अपराध का अभियुक्त एक से अधिक है, वहाँ मजिस्ट्रेट जिसके द्वारा सुनवाई होती है उन सब अभियुक्त को या उनमें से किसी को उन्मोचित और दोषमुक्त कर सकता है। ठीक है। और यदि उसकी यह राय है कि उनमें से किसी के विरुद्ध अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं है, तो वह मजिस्ट्रेट उन्मोचन या दोष मुक्ति के अपने आदेश, यदि वह व्यक्ति जिससे परिवाद या इत्तिला का अभियोग लगाया गया था उपस्थित है, तो उससे अपेक्षा करेगा कि वह कारण दर्शित करे कि वह अभियुक्त को या अभियुक्त एक से अधिक हैं तो उनमें से प्रत्येक को या किसी को प्रतिकर क्यों नहीं दे। यदि ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो हाजिर होने के लिए उपयुक्त रूप से पर्याप्त कारण दर्शित करने के लिए समन जारी किए जाएंगे। तो ये क्लोज क्या कह रहा है? ये क्लोज कह रहा है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद पर, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित या मजिस्ट्रेट को दी गई इत्तिला पर कोई मामला आया और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि मामला ऐसा है जिसमें कि व्यक्ति अभियुक्तों को उन्मोचित या दोषमुक्त किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों को उन्मोचित या दोषमुक्त करने का आदेश देगा और जहां ऐसे उन्मोचन और दोषमुक्ति का आदेश दिया गया है वहीं वह परिवाद करने वाले पर या इत्तिला देने वाले पर, पुलिस रिपोर्ट का वर्णन नहीं आया, परिवाद या इत्तिला देने वाले को जिसने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है उसे इस बात की सूचना देगा और उसे अपेक्षा की जाएगी कि वह अभियुक्त को या उनमें से किसी अभियुक्त को या एक या अधिक अभियुक्त को, क्योंकि अभियुक्त के ऊपर कोई अभियोग लगाया गया है, उसे न्यायालय में बुलाया गया है, तो इस चीज़ के लिए उसे प्रतिकर क्यों नहीं दे। प्रतिकर देना आवश्यक है क्योंकि अगले की मानहानि भी हुई है, अगले का टाइम भी वेस्ट हुआ है, तो उसमें से प्रत्येक को या किसी को प्रतिकर दे। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति, परिवादी या इत्तिला देने वाला व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो न्यायालय उसके निमित्त समन जारी कर सकता है और जिस व्यक्ति को उन्मोचित किया गया है या दोषमुक्त किया गया है ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर दिलवा सकता है। क्लोज सेकेंड कह रहा है कि मजिस्ट्रेट ऐसा कारण जो परिवादी या इत्तिला देने वाला दर्शित करता है अभिलिखित करेगा, विचार करेगा, उसका समाधान हो जाता है कि अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था, तो जितनी रकम का जुर्माना करने के लिए वह सक्षम है उससे अनधिक रकम का जितनी वह आधारित करे प्रतिकर ऐसे परिवादी या इत्तिला देने वाले द्वारा अभियुक्त को या उसमें से प्रत्येक को या किसी को दिए जाने का आदेश ऐसे कारण से जो लेखबद्ध किए जाएंगे दे सकेगा। मजिस्ट्रेट इसमें परिवादी और इत्तिला देने वाले को इस बात की सूचना देगा कि भाई वो कारण दर्शित करे कि उन्होंने किन कारणों के बेस पर अभियोग लगाया है अभियुक्त पर, और अगर उसका ये समाधान हो जाता है कि ऐसे अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था तो वह मजिस्ट्रेट जितना जुर्माना देने के लिए सक्षम है ना उतनी तक का, उससे अधिक नहीं, जितना वह जुर्माना दे सकता है उतने जुर्माने तक का प्रतिकर जो है वो परिवादी या इत्तिला कर्ता को देने का आदेश देगा और ऐसे कारणों को अलेखबद्ध किया जाएगा। क्लोज 3 इसका कह रहा है कि उपधारा 2 में प्रतिकर दिए जाने का आदेश द्वारा यह अतिरिक्त आदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति जो प्रतिकर देने के लिए आदिष्ट किया गया था संदाय में व्यतिक्रम होने पर 30 दिन से अधिक की अवधि के लिए साधारण कारावास भोगेगा। और प्रतिकर दिए जाने का निर्देश वाला जो ये अतिरिक्त आदेश जो मजिस्ट्रेट ने दिया है उस आदेश के संदाय में कोई व्यक्ति व्यतिक्रम करता है तो उस पर सजा है 30 दिन का साधारण कारावास। ऐसा कारावास परिवादी या इत्तिलाकर्ता को दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्लोज है। क्लोज 4 इसका कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति को उपधारा 3 के अधीन कारावास दिया जाता है तो उस पर 2023 भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 की उपधारा 6 के उपबंध लागू होंगे। क्लोज 5 इसका कह रहा है कि इस धारा के अधीन प्रतिकर देने के लिए जिस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है ऐसे आदेश के कारण किसी प्रतिवादी या किसी परिवादी या इत्तिलाकर्ता के बारे में किसी भी सिविल या दंडिक दायित्व से कोई छूट नहीं दी जाएगी। ऐसे परिवादी को या इत्तिलाकर्ता को किसी भी सिविल या दंडिक दायित्व से कोई छूट नहीं दी जाएगी, परंतु अभियुक्त व्यक्ति को इस धारा के अधीन अगर कोई रकम दी गई है और वही रकम पश्चातवर्ती कोई सिविल वाद है तो उसमें वो रकम मुजरा कर ली जाएगी, सेट ऑफ कर ली जाएगी, हिसाब में ले ली जाएगी। जो रकम अभी दी गई है वो रकम अगर पश्चातवर्ती किसी सिविल वाद में सेट ऑफ कर ली जाएगी। साथ ही इसमें जो क्लोज
3 है, इसमें जो लिमिटेशन बता रखी है 30 दिन का साधारण कारावास इम्पोर्टेंट है। और क्लॉज 6 में तो ये थोड़ा सा अमेंडमेंट किया हुआ है कि कोई परिवादी या इत्तला देने वाला जो सेकेंड वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा उपधारा 2 के अधीन 2000 रुपये की प्रतिकर के लिए आदिष्ट किया गया। क्लॉज 2 में हम पढ़ के आए थे ना कि जितना जुर्माना देने के लिए वो सक्षम है, तो जुर्माना तो वो 5000 तक देने के लिए सक्षम है, लेकिन अगर उसने 2000 रुपये तक का जुर्माना अधिरोपित किया है प्रतिकर देने के लिए, और ऐसा करने में ऐसा परिवादी या इत्तला करता क्या है 2000 रुपये तक के जुर्माने देने में वो असफल रहता है, तो कोई परिवादी या इत्तला करता जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा उपधारा 2 के अधीन 2000 रुपये से अधिक प्रतिकर देने के लिए आदिष्ट किया गया है। पहले यह रकम 500 थी सीआरपीसी में, अब न्यू अमेंडमेंट करके इसे 2000 कर दिया गया है। तो उस आदेश की अपील ऐसे कर सकेगा मानो परिवादी या इत्तला देने वाला ऐसे मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारण में दोष सिद्ध किया गया है। दोष सिद्धि की अपील कर सकेगा न्यायालय में, उच्चतर न्यायालय में दोष सिद्धि की अपील की जा सकेगी। जुर्माना कितना 2000 रुपये से अधिक प्रतिकर, 2000 रुपये से अधिक। क्लॉज 7 इसका कह रहा है कि जब किसी अभियुक्त को ऐसे मामले में उपधारा 6 के अधीन अपीलीय है प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया जाता है, तब उसे ऐसा प्रतिकर अपील पेश करने की अनुज्ञात अवधि के बीत जाने से पूर्व या अपील पेश कर दी गई है तो उसके विनिश्चय हो जाने से पूर्व नहीं दिया जाएगा। ऐसा कोई प्रतिकर का आदेश दिया गया है और उस आदेश के मामले में अपील कर दी गई है, तो ऐसे अपील की जो अनुज्ञात अवधि है उस अवधि के बीत जाने के पहले या जब अपील का विनिश्चय नहीं आ जाता उसके पूर्व ऐसा प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। और जहां ऐसा आदेश ऐसे मामले में हुआ है जो कि अपीलेबल ही नहीं है, ऐसा कोई आदेश ऐसे किसी मामले में किया गया है, छोटे मामले में किया गया है जो अपीलीय नहीं है, तो वहाँ प्रतिकर जो है वो आदेश की तारीख से 1 माह की समाप्ति से पूर्व नहीं दिया जाएगा, 1 माह की समाप्ति के पश्चात दिया जाएगा। ये भी लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन हमने 3 देख ली, क्लॉज 3 में देखी 30 दिन का साधारण कारावास, और यहाँ पर 6 में देख लिया जुर्माना जो 2000 रुपये से अधिक तक का होना चाहिए, और आगे 7th क्लॉज में देख लिया कि अगर कोई मैटर है जो कि अपीलेबल कोई मैटर है जिसके बारे में अपील की गई है, तो ऐसी अपील का पेश करने का समय नहीं बीत गया हो या अपील का डिसीजन नहीं आ गया हो, या फिर कोई छोटा मामला है जिसमें कि अपील ही नहीं हो सकती, तो उसमें वो जो आदेश दिया गया उसके 1 माह के पश्चात प्रतिकर दिया जाएगा। और इस धारा के जो उपबंध है वो समन और वारंट दोनों मामलों को लागू होंगे। तो ये जो सेक्शन है 273 और 250 सीआरपीसी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर प्रोविजंस जो हैं वो समन और वारंट दोनों मामलों को लागू होते हैं।